ये भगवान, सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं? ये ठीक से मिक्स हुआ भी है या नहीं? मेहर को पसंद आएगा या नहीं? ये भगवान, फिर से तुम्हारा ये पैनिक शुरू हो गया। तुम ना हर बात में मलाई का पहाड़ बना देती हो। मलाई नहीं माँ, राई। हाँ वो वही। अरे पर तुम मुहावरे को छोड़, उसके अर्थ को पकड़। पकड़ो। हाँ। और ये केक इसे पसंद क्यों नहीं आएगा? हाँ? अरे इतनी मेहनत से जो तुम्हें बनाया, जरूर पसंद आएगा। माँ, ये मैं करूँ? ऐसे गोल गोल घुमाने में बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, तुम ये घुमाओ, मैं पूरियां घुमा के आती हूँ। मतलब तल के आती हूँ। हे भगवान, आलू के लिए सब्जी उबालनी है, आटे के लिए पूरी गूंथनी है। इसे कितना भी समझाओ, पर ये जहाँ थे वहाँ से यहाँ। वहाँ से यहाँ नहीं माँ, वहीं की वहीं। हाँ वो वही। बन रहा केक, बहुत मजा है यार, बहुत मजा है बन रहा केक। हे रानी परी, शक्ति देख रही। अरे जरा संभल के बना रहे केक हम खास बालवीर के लिए, और बिगाड़ने जा रहे थे केक तुम इसमें गिर के। अटकाती परी, शुक्रिया इसे बचाने के लिए। शुक्रिया अटकाती परी। नटखट परी, केक बनने की सारी विधि ठीक से चल रही है ना? हाँ बाल परी, अभी तक तो सास सच्चों के परिवार ने बस इतना ही किया है। आप देखना, जैसा केक पृथ्वी लोक पे बनेगा ना, बिल्कुल वैसा ही केक हमारे परी लोक पे भी बनेगा। उनके घर में जो कुछ भी हो रहा है, उस सब पे मेरी पूरी नजर है। बल्लू, हाँ बेटा इसमें ये 2-3 बूंदे डाल देना। ये क्या है माँ? एसेंस। एसेंस मतलब खुशबू। ये इसमें डालने से इसमें खुशबू आ जाएगी, ठीक है? लेकिन हाँ, 2-3 बूंदे ही, ज्यादा नहीं। हाँ। अभी बालवीर यहाँ होता तो ये केक बनता हुआ देखकर वो कितना खुश हो जाता। बालवीर, तुम अभी क्यों आ गए? तुम्हारे जन्मदिन तो हम रात को मनाएंगे, तुम तभी आना। अभी जाओ। मैं अपने आप नहीं आया हूँ, माँ ने बुलाया होगा मुझे। माँ, मुझे बार बार ऐसे बुलाया मत करिए, नीचे पृथ्वी लोक पे परेशानी हो जाती है। अब हम क्या करें? आपको बुलाना या नहीं बुलाना हमारे वश में थोड़ी ना है। माँ का दिल है तो याद तो करेगा ही ना। माँ, ये क्या है? ये परी लोक का केक है। बाल परी तुम्हारे लिए केक बना रही है, और वो भी बिना जादू के। अरे वाह माँ, आज तो मैं 2-2 केक काटूंगा और उसे मजे से खाऊंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। बालवीर, है ये क्या आपके हाथ में? अगर है ये कोई मीठा पेय पृथ्वी लोक का तो दीजिए हमें, चखेंगे हम इसको। नहीं डुबा डुबाई, ये कोई प्रिय पेय नहीं है। इसे केक में डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अरे वाह, इसी खुशबू की तो कमी थी। अच्छा तो दीजिए ना हमें। अरे दीजिए। अरे नहीं, डुबा डुबाई। अरे वाह वाह वाह, है ये कितनी अच्छी खुशबू, आएगा मजा केक खाने का। ये लीजिए आपकी शीशी। माँ, मैं चलता हूँ, खुश रहो माँ। खुश रहो बालवीर। बल्लू बेटा, बल्लू कहाँ गया? बल्लू, मैं यहाँ हूँ माँ। अरे कहाँ चले गए थे तुम? तुमने एसेंस डाल दिया ना? हाँ ठीक है। ये क्या, पूरी की पूरी बोतल? अरे मैंने 2-3 बूंदे डालने के लिए कहा था बेटा। अब ये लोग केक खाएंगे कम और सूंघेंगे ज्यादा। हे भगवान, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तुमने वाकई में पूरी की पूरी बोतल डाल दी थी? वो लगता है एसेंस में पानी की मिलावट ज्यादा होगी, इसलिए इसमें कुछ असर नहीं हुआ। चलो, मिलावट का कुछ तो फायदा हुआ। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, तुम बाकी के काम निपटा लो, तब तक मैं ये केक बना लेती हूँ। माँ, मैं कुछ मदद करूँ? नहीं बेटा,
बच्चों के लिए बर्थडे का केक बनाने में माँ को जितनी खुशी मिलती है ना, उतनी खुशी किसी और चीज में नहीं मिलती है। ठीक है? सब माँ एक जैसी होती है। क्या? कुछ नहीं। तौबा तौबा। ये लो, लगाओ फोन उन बच्चों को और बुलाओ उन्हें एक एक करके। कैसा है मोबाइल? ये तो सचमुच स्पेशल मोबाइल है। ऐसा मोबाइल तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ लेकिन गिरा मत देना। हाँ पापा, नहीं गिराऊंगा। मेरे मम्मी और पापा बहुत खुश होंगे जब मैं उन्हें यह जीता हुआ मोबाइल बताऊंगा। आई एम रियली हैप्पी। हेलो? चॉकलेट, पिज्जा, आइसक्रीम केक, बर्गर के बाहर, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, ये सब भयानक लोक में आके दे। मुझे बाहर निकालो। हंसना बंद करो और दूसरे बच्चों को फोन लगाओ। अरे ये किसका फोन आया? मैंने तो अभी तक अपना नंबर किसी को नहीं दिया। अरे तो इनकमिंग नंबर देखना। अरे मत उठा फोन। तुमने मुझे फोन उठाने से क्यों रोका? अरे तो भूल गई वापस? जब भी हमारे घर में कोई नई चीज आती है तो दादी सबसे पहले उसकी पूजा करती है। याद है जब हमारे घर पे नया फ्रिज आया था, बाद में वॉशिंग मशीन आया था, फिर पापा का नया मोबाइल और ये मेरी सुनने वाली मशीन। दादी पहले सब चीजों को टीका लगाती थी ना, बाद में तो हम लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन मैंने ये मोबाइल खरीदा थोड़ी है, मैंने तो उस कंपटीशन में जीता है ना, तो पूजा करने की क्या जरूरत है? देख इतनी देर से बेल बज रही है तो भी मैं नहीं उठा रही हूँ। अरे खरीदा नहीं तो क्या हुआ, नया तो है ना। ठीक है नहीं उठाती हूँ, लेकिन जब पूजा हो जाएगी तो मैं सारे कॉल्स उठाऊंगी और बहुत सारी कॉल करूंगी। हाँ मोबाइल उठाओ। है ये मुसीबत क्या मोबाइल? मर्जी होती है तो उठाते लोग, नहीं होती तो नहीं उठाते। बंद हो गया। अब किसी फ्रेंड का फोन होगा तो? अरे जब तुझे खुद का नंबर नहीं मालूम तो तेरे फ्रेंड को कैसे तेरा नंबर मालूम पड़ेगा? हाँ ये भी सही है। अभी चल। हाँ हो गया हूँ मैं परेशान। कर रहा दिल मेरा कि फेंक के मारो इस फोन को इस पत्थर पे और कर दो टुकड़े टुकड़े टुकड़े। अगर इस मोबाइल को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझे? अगर एक बच्चा फोन नहीं उठा रहा है तो दूसरे को लगाओ। हाँ। और हाँ, उस बच्चे को भी बार बार लगाते रहना। अभी नहीं उठा रहा है तो क्या हुआ, कभी तो उठाएगा। एक दो तीन। मेरे बर्थडे की तैयारी हो रही है ना? हाँ। पापा आपको पता है आज कंपटीशन हुआ स्कूल में और मैं उसमें जीत गई। अरे वाह, अरे वाह।
मेरी बिटिया कंपटीशन में जीत गई। मेरी बिटिया। अरे भाई, बेटी किसकी है? महेश डगली की। और तू बेटा किसका है? मेरा। हाँ, लेकिन बापूजी मैं तो हार्डली कोई कंपटीशन जीता हूँ। नहीं? वाह वाह मेरे बेटा, वाह 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 मेरे बेटू, वाह वाह, ऐसे ही कंपटीशन जीतती रहना। हाँ हाँ पर पापा, हाँ। आप खुश होने से पहले मेहर की बात तो सुन लीजिए। सुन लिया है भाई, सब सुन लिया है। मेरी बिटिया ने कंपटीशन जीती है। इसी तरह तरक्की करते रहना, इसी तरह आगे बढ़ते रहना। हाँ। पर पापा, इसे कंपटीशन में मोबाइल मिला है, मोबाइल। वाह। क्या? मोबाइल? मोबाइल? हाँ, वो भी लेटेस्ट वाला, आपसे भी 4 गुना महंगा। गलत बात है ये। मैंने क्या किया? मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया? और आपने तो कहा था कि कंपटीशन होते रहने चाहिए और हमें जीतते रहने चाहिए। बैठो। सॉरी। तुम लोग क्या हंस रहे? सॉरी। मेरे बेटे, मोबाइल जो है वो बच्चों के किसी काम का नहीं। मोबाइल की वजह से बच्चों की पढ़ाई बिगड़ती है, समझ गई? हाँ, तो अभी के अभी उन लोगों को ये मोबाइल वापस कर देगी? नहीं। अरे नहीं पापा, ये मोबाइल मैंने जीता है, तो मैं उनको वापस क्यों करूं? मेरे बेटा, अच्छे लोग जिद नहीं करते। तो पापा, आप क्यों जिद कर रहे हो? मैं जिद कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ ना। मैं भी आपको समझा ही रही हूँ, आप समझ जाओ ना। क्यों भूल गया तू भी तो जिद करता था जब बच्चा था। अरे एक बार तो तुम्हारे पापा ने ऐसी जिद की थी चाबी वाले बंदर के लिए कि रोते रोते पेड़ पे चढ़ गया। फिर मैं बाजार गया, चाबी वाला बंदर लेके आया, फिर ये बंदर पेड़ से नीचे उतरा था। क्यों भूल गया तू? इतनी हंसने की बात नहीं है। क्या बापूजी, क्या बच्चों के सामने वो पुरानी बातें यहाँ लेके बैठे? अरे क्या बापूजी क्या, अरे तेरे टाइम पे चाबी वाला बंदर था तो तू उसकी जिद करता था। अब इन बच्चों के टाइम पे मोबाइल आ गया है तो उनकी जिद करते। टाइम की बात है ना बेटा। मेहर बेटा, पहले ये मोबाइल तुम मंदिर में रख दो, दादी उसकी पूजा करेगी, उसके बाद तुम इसका इस्तेमाल करना है। अरे मैं भी मोबाइल देखूंगा। अरे बाबूजी। मम्मी, आज आपने क्या क्या बनाया? पूरी, खीर। वेरी गुड माँ, वेरी गुड। वेरी बैड मानव, अभी हाथ मत लगाना बेटा। ये खाना तभी बटेगा जब केक कटेगा। मम्मी, पूरी एक ही चाहिए। मम्मी देखो ना, मैं हाथ भी धो के आया हूँ। ठीक है बाबा, एक ले लो। हाँ। बालपरी, मैं पृथ्वीलोक पर देख कर आई। अब इस केक को बनाने के लिए इसे गर्मी देनी होगी, तब जाकर ये पकेगा और खाने लायक बनेगा। गर्मी? तो दे दीजिए इस केक को गर्मी और दीजिए इसे पका। हाँ डूबा एक, लेकिन उसके लिए तो एक बहुत बड़ा चूल्हा चाहिए जो हमारे परिलोक में है ही नहीं। बालपरी, मैं जादू से एक बहुत बड़ा चूल्हा ले आऊं? अरे नहीं, हमें चूल्हे की कोई जरूरत नहीं। मतलब जब तक गाल परी हमारे पास है तब हमें किसी भी चूल्हे की जरूरत ही नहीं है। क्यों गाल परी? हम कुछ समझे नहीं। समझाती हूँ। आप अभी परिबाग में जाइए और वहाँ धूप को अपने गालों में भर लीजिए और फिर धूप भरे गुब्बारे फुलाइए। गया समझ मैं खेल सारा। गाल परी फुलाएंगे और फोड़ूंगा मैं गुब्बारा। छोड़ेंगे वो परिबाग से गुब्बारे धूप से भर भर कर और फोड़ूंगा मैं गुब्बारा यहाँ और गिरेगी धूप इस केक के ऊपर और जाएगा पके केक। आएगा मजा बड़ा। ले आऊंगा मैं अपना तीर कमान और फोड़ूंगा गुब्बारा। ये दे दनादन आया।
आया 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 गिरा 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 ये कौन सी जगह है? आप लोग कौन है? अरे आप तो वो मोबाइल वाली आंटी हो और आपको पहचाना सही तूने वो भोली भाली गुड़िया मम्मी और है नहीं हम वो जो समझ रही थी तुम है हम तो शिकारी और हो तुम हमारा शिकार वो भोली भाली गुड़िया मम्मी पापा मुझे बचाओ। हमने तो बस दाने डाले थे, तुम जैसे कई बच्चे उन्हें खाने के लिए आ गए। तुम्हें दाने तो दिखाई दिए मगर हमारा जाल नहीं। मासूम चिड़िया भोली सी चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी। मम्मी पापा मुझे बचाओ, ये कौन सी जगह है? आप लोग कौन है आज से यही तुम्हारा घर और हूँ मैं यहाँ का मालिक। हाँ, है मेरा मतलब कि परी भयंकर है यहाँ की मालिक और हूँ मैं यहाँ का विशाल महाशक्तिमान समझदार अति सुंदर अति समझदार और उनका चमचा तोबा तोबा। मुझे इधर नहीं रहना, मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी पापा भारी गुड़िया आ रहा है मजा बहुत आ रहा है मजा बहुत। चुप रहो, अभी तो और बहुत सारे बच्चे बुलाने बाकी हैं। फोन लगाओ सबको। वाह 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 बहू, ये केक दिखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना सुंदर होगा। हाँ। मतलब कि खाने में कितना टेस्टी होगा। हाँ। अरे खाने में टेस्टी तो होगा ही ना। हाँ? ये बहू ने इतनी मेहनत और प्यार से केक जो बनाया है, वो कहते हैं ना कि मेहनत का फूल सुंदर होता है। अरे मेहनत का कभी फूल नहीं होता। तो किसका होता है? अरे मेहनत का फल होता है और वो मीठा होता है। हाँ वो वही। तो आज ये मेहनत का केक भी ना मीठा होगा। मेहर, तुम्हारी मम्मी केक शॉप में काम करती है? अरे नहीं बुद्धू, ये केक मम्मी ने घर पे बनाया है। सच्ची? हाँ, मेरी मम्मी को तो कुछ नहीं आता, वो तो रोटी भी श्रीलंका के मैप जैसी बनाती है। क्या हुआ? गैस
गैस हो गया तुम्हें? नहीं नहीं, शायद गैस बंद करना भूल गई हूँ। आप लोग मेरे केक की तारीफ कीजिए, तब तक मैं चेक करके आती हूँ कि मैंने गैस बंद किया है कि नहीं। हाँ? क्या ये हड़बड़ाहट से कब बाहर आएगी? अरे केक पे मेहर के नाम के साथ बल्लू का भी नाम है। मेहर, तेरा नाम बल्लू भी है? नहीं नहीं, अरे ये है बल्लू। बल्लू, और आज इसका भी बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे बल्लू। हेलो मेहर। अरे मोंटू, तुम आ गए। वेलकम। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे। मैं तेरा गिफ्ट मेरे गाड़ी में। थैंक्स मोंटू। और मैं तुझे तब दूंगा जब बालवीर इस पार्टी में आएगा। तूने कहा था ना कि बालवीर आने वाला है। कहाँ है बालवीर? अरे वो आएगा, तुम चिंता मत करो। मेहर, इतने से छोटे से घर में पार्टी क्यों रखी है? अगर मोंटू बॉस को कहा होता तो अपने पापा से कहकर कोई 5 स्टार में पार्टी अरेंज करवा देते। तुझे पता है ना, मेरी सारी 5 स्टार होटल में पापागिरी चलती है। कैसा डेकोरेशन है मेहर? कुछ जाम नहीं है इसमें, बहुत ओल्ड फैशन है। मेहर, अगर तूने मुझे बोला रहता ना, तेरे लिए मैं अच्छे से अच्छा डेकोरेटर अरेंज करवाता। सॉरी टू से मेहर, पर ऐसी बर्थडे पार्टी में ना मैं पहली बार आ रहा हूँ। ना कोई जोकर है, ना कोई जगलर है। हाँ, यहाँ पे कोई जादू दिखाने वाला भी नहीं है और कोई टैटू बनाने वाला भी नहीं है। हाँ, कम से कम कोई बुड्ढी के बाल बनाने वाले को तो बुला लेते, और नहीं होता तो मोंटू बॉस को कह देते, वो सब काम करवा देता। बस मेहर, तू मुझे एक बार बोल देती ना, सब काम हो जाता था। और ये केक कितना फनी केक है। सॉरी टू से मेहर, पर सच्ची में ना मैंने लाइफ में इसे बकवास केक नहीं देखा है। और मैं, वो तेरा बालवीर कहाँ है? भूल गया अपनी फ्रेंड को? वो आएगा, जरूर आएगा। तुम सिर्फ पार्टी एंजॉय करो। मोंटू बॉस, मुझे लगता है यहाँ पे बालवीर जरूर आया होगा और ये डेकोरेशन और ये केक देख के भाग गया होगा। अरे अरे अरे, हटो 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 हटो, ये हमारा दोस्त है। वेलकम बालवीर। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेहर। थैंक यू बालवीर। अरे वाह मेहर, क्या बात है, बहुत अच्छी। ये घर की सजावट तो बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है कि दिल से की गई। किसी बड़े से बड़े होटल से भी अच्छा है ये घर, क्योंकि इसमें सारे परिवार का प्यार बसा हुआ है। अरे
वाह मेहर, ये केक तो बहुत अच्छा है। ये दुनिया का सबसे अच्छा केक है क्योंकि इसमें माँ की ममता और प्यार बसा हुआ है। मेहर, यहाँ सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। कोई जोकर नहीं है, कोई खेल तमाशा दिखाने वाला नहीं है। देखा तुम लोगों ने, जो मैं बोल रहा था ना वही बोल रहे हैं बालवीर जी। मैंने इन लोगों को कहा था यहाँ पे जोकर होना चाहिए था। अरे हाँ मोंटू, बिल्कुल होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं एक अच्छे से जोकर को जानता हूँ, उसे बुला लेता हूँ। बुलाओ, इस बोर्डिंग पार्टी में कुछ मजा तो आएगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। बुलाओ जल्दी। ठीक है, मैं अभी बुला लेता हूँ। हे नटखट परी, शक्ति देख रही, मेहर के जन्मदिन पर आए बच्चों का मनोरंजन कर, मोंटू और उसके चमचों को बना दे जोकर। मेहर, अब ये जोकर नाच के दिखाएंगे। नाचो। अभी चला कुछ ऐसा चक्कर, चमचे बन जाए मदारी, मोंटू बन जाए बंदर। खुश हो जाओ बच्चों, ताली बजाओ, क्योंकि अब ये मदारी, जमुरा और बंदर अपना पूरा खेल दिखाएंगे। ए जबूरे, तेरा जो ये बंदर है वो जो बोलेगा करेगा। ए जबूरे, तेरे बंदर को बोल बच्चों को डांस सिखाए। ए बंदर नाच। बालवीर जी माफ कर दो, माफ कर दो, बालवीर जी माफ कर दो, प्लीज बालवीर जी। आप तीनों को मैं सिर्फ एक शर्त पे ही छोड़ूंगा। मानव, मेहर और उसके पूरे परिवार से आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मांगेंगे, सबसे माफी मांगेंगे, पूरे फैमिली से क्या, पूरे शहर से मांगेंगे। प्लीज बालवीर जी, प्लीज हमें जाने दो बालवीर जी, प्लीज हम तीनों को नॉर्मल कर दो ना, प्लीज। बहुत खुजली आ रही है बालवीर जी, प्लीज। हे नटखट परी, शक्ति देख रही, ये बच्चे कर रहे हैं कुछ अच्छा, फिर से बना दो इन्हें साधारण बच्चा। बालवीर, मैंने सॉरी बोल दिया है ना, तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ ना। मैंने सबसे सॉरी बोल दिया है, प्लीज बन जाओ ना फ्रेंड। हाँ बालवीर, मोंटू उसका फ्रेंड बन जाओगे, तुम्हें अच्छे गेम्स खेलने को मिलेंगे और गाड़ियों में घूमने मिलेगा। हाँ बालवीर, मैं पापा से बोल के आपके लिए एक कार और उसके साथ एक पर्सनल ड्राइवर भी दिला दूंगा। प्लीज आप मेरे फ्रेंड बन जाओ ना, प्लीज बालवीर प्लीज। बालवीर प्लीज।
मोंटू बालवीर सिर्फ अच्छे और सच्चे बच्चों का दोस्त है। हाँ, बालवीर मेरा दोस्त है और मेरा भी है। मेरा भी। चलो इधर से। अच्छा हुआ कि वो चला गया। मैं अब केक काटने वाली हूँ और तुम वो केक जरूर खाना। हाँ बालवीर, तुम भी केक खाकर जाना। अरे लेकिन बल्लू कहाँ है? बल्लू दिखाई नहीं दे रहा है। बल्लू, बल्लू, बल्लू कहाँ गया? बल्लू कहाँ है? बल्लू, बल्लू बल्लू, बल्लू बल्लू, रे बल्लू बल्लू बालवीर और बल्लू दोनों एक साथ एक जगह कैसे हो सकते हैं? अब क्या करूं? बालवीर बनकर यहाँ रहा तो बल्लू केक नहीं काट पाएगा और बल्लू बन गया तो बालवीर को जाना पड़ेगा, फिर मेहर का दिल टूट जाएगा। क्या करूं? मैं क्या करूं? बल्लू अंदर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। मेहर, मुझे जाना पड़ेगा। आज बहुत से सच्चे और अच्छे बच्चों का जन्मदिन है, मुझे उन्हें भी विश करना है। सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ बालवीर, वो बल्लू अभी आता ही होगा। जब वो आ जाएगा तो हम दोनों फटाफट मिलके केक काट लेंगे और फिर तुम थोड़ा खा के चले जाना। हाँ बालवीर, तुम भी केक खाकर जाना। मेहर, जब तक मैं नहीं जाऊंगा बल्लू नहीं आएगा। हा? क्या मतलब? मुझे लगता है कि मेरे जाने से पहले वो नहीं आएगा। मैं चलता हूँ, थोड़ी देर प्लीज वेट करो ना। मेहर, मैं तो इंतजार कर सकता हूँ बल्लू का, लेकिन जिन बच्चों को मेरी जरूरत है वो इंतजार नहीं कर सकते। मैं चलता हूँ मेहर, मुझे जाना ही होगा। ठीक है। ये सब बल्लू की वजह से हुआ है, और वो यहाँ होता तो बालवीर हमारा केक तो खा के जाता। बल्लू आ गया, बल्लू आ गया। कहाँ थे तुम? थोड़ी देर कंट्रोल नहीं कर सकते थे? तुम यहाँ नहीं थे इसीलिए बालवीर हमारा केक खा के नहीं गया। अगर तुम यहाँ होते तो बालवीर हमारा केक खा के जाता। कमाल है, बालवीर थोड़ी देर भी इंतजार नहीं कर सकता। थोड़ी देर और रुक जाता तो क्या बिगड़ता उसका? सारी गलती तुम्हारी है, तुम टाइम में नहीं आए इसलिए वो चला गया। बालवीर के पास इतना टाइम नहीं है जो वो तुम्हारा वेट करे। हाँ, बालवीर के पास कितने काम रहते तुम्हें पता है? हाँ, वो तो पार्टी में इसलिए आया था क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मेरा, क्योंकि वो हमारा दोस्त है, हमारा। नहीं तो इतने सारे सच्चे और अच्छे बच्चों का ख्याल रखना कितना मुश्किल काम है, तुम्हें पता है? हाँ पता है। तुम्हें कैसे पता? अभी तुम्ही ने तो बताया। चलो बच्चों बच्चों बच्चों, बालवीर की तारीफ हो गई हो और अंदर अंदर डिबेट भी हो गई हो तो हम केक कटिंग करें। अब क्या करें? अभी डांस करें। चलो। अरे अरे बल्लू, अरे अभी कैंडल को फूंक मारेंगे फिर केक काटेंगे, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को आंख बंद करके भगवान से कोई विश मांगनी हो। ठीक है। वेरी गुड, अब मेहर के साथ मिलके ये केक भी काट दो। हाँ चलो, अभी फूंक मार के कैंडल्स बुझाओ। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Happy birthday to you.
वाह बहू, क्या केक बनाई है। तो अरे पहली बार जब मैंने ये केक को देखा था ना, मेरे तो आंखों में पानी आ गया था। अरे आंख में नहीं, मुंह में पानी आ गया। हाँ वो वही। बच्चों, केक तो कट गया, अब क्या करेंगे? मस्ती 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 मस्ती। अब हम सब मिलके डांस करेंगे। हाँ। अरे महक, तुम्हें तो बहुत अच्छा डांस आता है ना, प्लीज मुझे डांस करके दिखाओ ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। और तुम्हें पता है, मैंने सबकी दिवाली सबके साथ वाला इवेंट किया है, उसमें भी मैंने डांस किया था। सब लोग मेरी डांस की बहुत तारीफ कर रहे थे। मानव और बल्लू तो देखते ही रह गए थे। सच्ची? हाँ, अगर यकीन नहीं होता तो 10 नवंबर ठीक 8 बजे सिर्फ सब टीवी पर देख लेना, यकीन हो जाएगा। मैं भी देखूंगा बाबूजी, मैं भी देखूंगा। देखेंगे बच्चों, मायर का डांस तो हम लोग सब टीवी पे देखेंगे, लेकिन अभी हम सब मिल के नाचेंगे। और सुनो, और आप लोगों के डांस के लिए मैंने एक गाना भी चुन रखा है। भजन का गाना होगा। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता। अरे रुको रुको रुको। नहीं रुकेंगे हम। है जन्मदिन बालवीर का। हाँ, लेकिन जिसका जन्मदिन है पहले वो तो आ जाए। पता नहीं बालवीर कब आएगा। ऐसा चलाऊं चक्कर, सीधा करूं करेक्टर, रास्ते पे इसको लाऊं। सिमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। बालवीर, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। जन्मदिन आपको मुबारक हो। खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो सारी परिया। खुश रहो बालवीर। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया माँ, शुक्रिया सारी परिया, शुक्रिया डूबा डूबा। माँ ये सब कितना खूबसूरत है, कमाल कर दिया आप सबने। हाँ बालवी, वो तो है। ये सब कुछ हम परियों का ही कमाल है। बस एक चीज की कमी है नटखट परी, और वो है केक के ऊपर की मोमबत्ती की।
जन्मदिन के केक के ऊपर मोमबत्ती लगाता है। मैंने अभी अभी पृथ्वी लोक से ये सीखा है। अभी पूरी हो जाएगी वो कमी। जलेगी केक पर एक मोमबत्ती। अरे रुको रुको, रुक जाओ। कर दिया हमें चुप। गया वो सब कुछ आपका, तो खा ले अब हमें केक, क्योंकि मर गया भूखा ये पेट। रुको डूबा डूबा, ये केक को खाने से पहले काटना पड़ेगा। अच्छा तो देते अभी से काट। रुको डूबा डूबा, ये केक आप नहीं मैं काटूंगा, क्योंकि आज आपका जन्मदिन नहीं मेरा जन्मदिन है। हे विजदार परी, शक्ति देख हरी, काटू मैं ये केक, इसके टुकड़े कर दो अनेक। जन्मदिन मुबारक हो। नहीं है कटा केक अभी भी। डूबा डुबाई, ये केक कट चुका है और अब ये बट भी जाएगा। मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। बालकी, केक कैसा लगा? अच्छा नहीं है। बल्कि बहुत अच्छा है। ये केक तो बहुत अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा केक है ये। ए बल्लू, अरे आप सब लोग नीचे क्यों बैठ गए? नाचना नहीं है? अरे बेटा हम लोग नाच नाच के थक थक के अटक अटक के थक के बैठ गए। और आज तो तुम्हारे दादाजी ने साबित कर दिया कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बूढ़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। अरे बुढ़े मियाँ नहीं, मेरी बुड्ढी बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। हाँ वही वही। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। यहाँ भी माँ, वहाँ भी माँ, यहाँ भी केक, वहाँ भी केक। बल्लू, तुम यहाँ हो बेटा, पूरे घर में ढूंढ कर आ रही हूँ तुम्हें। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कड़वा काढ़ा बनाया। कड़वा काढ़ा? पर क्यों माँ? तुम पार्टी में बार बार बाथरूम जा रहे थे ना, सब पता है मुझे। ये पी लो, पेट ठीक हो जाएगा। पर वो तो माँ। पी ले बेटा। माँ मुझे कड़वी चीजें पसंद नहीं है। कड़वा है पर अच्छा है। एक चम्मच, एक। कड़वा है? कड़वा काढ़ा तो कड़वा ही होगा। एक और चम्मच। एक। अब देखना, तुम्हारा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। चाहे देर से ही सही, पर झूठ बोलने की सजा मिलती जरूर है।
तौबा तौबा, पहले उस बच्चे को फोन लगाओ जो हमारा फोन नहीं उठा रहा है। बच्चे तो बच्चे अकल के कच्चे, पहले बुला लेता हूँ दूसरे बच्चों को, फिर करूंगा उनको फोन जो नहीं उठा रहे हमारा फोन। रुको, ठीक से खड़े रहो, जितना बोला है उतना ही करो, वरना कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ूंगी, समझे? लगाओ उस बच्चे को फोन। जी भयंकर परी। हाँ। बल्लू, ये क्या कर रहे थे तुम? वही मोबाइल बज जाता तो मैं, ये मेरा मोबाइल है, इसमें जो भी कॉल जाएंगे उनका आंसर मैं करूंगी, समझे? हाँ, अभी इस मोबाइल की पूजा बाकी है, उसके बाद मैं खूब सारे कॉल करूंगी और जो भी कॉल आएंगे उनका आंसर मैं करूंगी, समझे? ठीक है। आज के बाद मेरे मोबाइल को हाथ मत लगाना, नहीं तो पीट दूंगी, समझ गया? अरे तुम दोनों पहले से यहाँ खड़े हो, चलो चलो मोबाइल की पूजा कर लेते, सबको बुला लो, बहू, मानव, महेश, चलो। मोबाइल रख दो बेटे। हाँ। ये कौन बच्चा हमारा फोन नहीं उठा रहा? तौबा तौबा, कितनी बार फोन किया उसे, पर उसने एक भी बार हमारा फोन नहीं उठाया। परी भयंकर, जाने दो ना, अभी नहीं भी आया एक बच्चा तो है क्या बड़ी बात। तुम नहीं समझोगे बेवकूफ। हाँ, हो समझती आप तो मुझे कम अकल, बेवकूफ, गधा, नाकाम, बिल्कुल अपनी तरह, पर हूँ नहीं मैं बेवकूफ जैसा है समझती आप, वरना इतने बच्चों को लाना नहीं है बच्चों का खेल। वैसे जिंदगी में पहली बार सही काम किया है तुमने। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ तौबा तौबा। हाँ, है मतलब आपका कि बनूंगा मैं आपका प्रधानमंत्री और बनेंगी और नाराज ताराज परी राजमहल की दरबार और बोलेंगी आओ परियो, आओ परियो, आओ परियो, आओ परियो, आओ परियो। चने के झाड़ पे मत चढ़ो वरना काट दूंगी। किसे? चने के झाड़ को? तुम्हें बेवकूफ, फोन लगाओ अभी। हाँ। वो बच्चा तो मुझे यहाँ चाहिए ही चाहिए, तौबा तौबा, जो हमारा फोन नहीं उठा रहा है। लगाते रहो फोन उसे, कभी ना कभी तो उठाएगा। अरे लेकिन जितना बोला है उतना करो, समझे? हाँ, है सनकी ये परी भयंकर। क्या कहा? है समझदार आप परी भयंकर। शाबाश, अब लगे रहो काम पर और घुमाओ फोन। चलो हो गई पूजा। दादी, हाँ बेटा। पूजा खत्म? हाँ अब हम मोबाइल यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ। सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड सोनू को कॉल करूंगा, फिर मोनू, फिर राजू, फिर साकिब। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, ये मेरा मोबाइल है। और पहले तो तू मुझे रोक रहा था ना कि मेहर कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत कर। और जब मैंने इतनी मेहनत से ये मोबाइल जीता है तो सबसे पहला कॉल मैं करूंगी अपने बेस्ट फ्रेंड श्रुति को। नहीं, दादाजी कहते हैं ना कि बड़ों की चीजों पे छोटों का हक पहले बनता है, इसीलिए पहला कॉल मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगी। नहीं, मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगी। मानव दे। नहीं, मानव दे। अरे मानव, मेहर, अरे गिर जाओगे। समझाइए ना अपने गाँव में। अरे भाई खेलने दो स्मिता, भाई इस उम्र में खेलकूद नहीं करेंगे तो फिर शारीरिक विकास कैसे होगा? सुस्त और डल हो जाएंगे। बच्चों को खेलने दो, चलो चलो अपना काम करो। आजा आजा।
कि वो कैच कर लेगा। क्यों? बल्लू कोई तेंदुलकर है क्या जो हवा में उछल के कैच कर लेगा? और बल्लू तू इतना से कैच नहीं पकड़ सकता, क्यों नहीं किया कैच? वो मैं तेंदुलकर नहीं हूं ना। और मानव ने अचानक फेंक दिया, मैं तैयार नहीं था इसलिए पकड़ नहीं पाया। तू मेरे मोबाइल से जलता है इसलिए तूने कैच नहीं किया। मैंने तुझे बोला था ना कि मेरे मोबाइल को छूना मत, उसी बात का तू बदला ले रहा है ना? नहीं मेहर, बल्लू जब से तो आए तब से मेरी हर चीज शेयर कर रहा है, मेरा बेड, मेरा रूम, मेरे मम्मी पापा और अब तो मेरा बर्थडे भी। मेरी हर चीज पे तू अपना हक जमाता है। तू सुधर जा बल्लू, वरना पीट दूंगी। मेहर, ये क्या तरीका हुआ अपने बड़े भाई से बात करने का? सॉरी बोलो उसे। मैं क्यों सॉरी बोलूं? गलती इसकी है। इसकी वजह से मेरा मोबाइल जमीन पर गिर गया। ये जानबूझ के मेरा मोबाइल तोड़ना चाहता है। सारे झंझट की जड़ ये मोबाइल है। इस मोबाइल की वजह से तुम लोगों में झगड़ा हुआ है। अरे मेरे देख, तेरे मोबाइल पर एक स्क्रैच भी नहीं आया है। ऐसे ही इस बेचारे बल्लू को डांट दिया। दे मेरा मोबाइल। सब लोग मेरी ही गलती निकालते हैं, बल्लू को कोई कुछ नहीं कहता। मैं जा रही हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मेहर, सुनो मेहर, बहुत जिद्दी हो गई है मेहर। मेहर रुको। बल्लू बल्लू बल्लू, सबसे अच्छा कौन? बल्लू। सबसे समझदार कौन? बल्लू। और सबसे जिद्दी कौन? मैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जब से ये बल्लू आया ना, सब लोग मुझे ही डांट रहे, और वो भी बिना मतलब के। एक दिन मैं उसे सच में पीटूंगी। हेलो, चॉकलेट, पिज्जा, आइसक्रीम, केक, बर्गर के पहाड़, कोल्ड ड्रिंक्स के लेक, ये सब भयानक लोग में आके देख। कोई है? मानव, बल्लू, मैं, कोई है? मैं मोबाइल के अंदर हूँ। मानव, बल्लू, जब मैर गुस्से में होती है तो उसकी स्पीड डबल बढ़ जाती है। मानव, मैं इधर हूँ, इधर। अब तक तो वो स्कूल में पहुँच गई होगी। मानव, मैं इधर हूँ फोन के अंदर। मुझे निकालो बाहर, बचाओ मुझे। का गुस्सा भी तो बिल्कुल दूध के उबाल जैसा है। मानो बेटा, मेहर की स्कूल बैग भी तुम्हें लेके जानी पड़ेगी, ठीक है? दोनों बैग्स मैक्स? हाँ। पापा मेरी साइज तो देखो और इन बैग्स की साइज। मानव! पापा, मेहर को मैं ये बैग दे दूंगी। लाइए। और बोल बेटा, मेहर को समझाना कि कंप्यूटर, मोबाइल का ये सब है ना, बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी है पढ़ाई, और जरूरी है पापा मम्मी, तुम दोनों, दादा दादी और चाचू। अब चिंता मत करिए, मैं मेहर को सब समझा दूंगी। ठीक है, चलो चलो स्कूल में जाओ, फिर देर हो जाएगी। चलो चलो मानव, एक मिनट। बल्लू, मानव, हो गया? चलो। बच्ची जो नहीं उठा रही थी मेरा फोन, पर मैंने भी फोन कर दिया तुम्हारे नाक में दम, और आखिर में उठाना ही पड़ा फोन मेरा। अब भुगतो सजा फोन उठाने की। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गई? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है? देखा तुमने मुझे भेष बदले हुए। आया था मैं पृथ्वीलोक पर मोबाइल देने तुम्हें। पृथ्वीलोक में? मतलब ये पृथ्वीलोक नहीं है, ये कौन सी जगह है? ये भयानक लोग, और हूँ मैं यहाँ का राजा।
ये राजा नहीं, जोकर है। जोकर? कह रही आप मुझे जोकर परी भयंकर? भयंकर परी? पर आप तो वो मोबाइल वाली आंटी है ना? हाँ, था वो उनका छलावा। असली में है वो परी भयंकर, यानी कि भयंकर परी। और राज करती है वो इस भयानक लोक पर। भयंकर परी? लेकिन कोई परी भयंकर कैसे हो सकती है? दादी कहती है सारी परियां सबसे अच्छी होती है, वो बच्चों की फ्रेंड होती है। अरे नहीं 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 नहीं, परी भयंकर हो ही नहीं सकती दोस्त किसी की, क्योंकि है वो चालाक, क्योंकि है वो खलनायिका, क्योंकि है वो कभी करता नहीं इज्जत इनकी कोई। परी लोक में भी नहीं पसंद करता इन्हें कोई। फिर कैसे हो सकता है दोस्त इनका कोई? ए लड़की, बहुत जबान चलती है तुम्हारी, लेकिन अभी कुछ ही देर में बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें भी इन सब की तरह पुतला बना दूंगी। क्या ये पुतले? हाँ, ये भी तुम्हारे ही साथी हैं, जिन्होंने मोबाइल जीता था और उसमें घुसकर यहाँ तक आ गए, और अपने जादू से मैंने इन्हें पुतला बना दिया। ज्यादा मत हंसो भयंकर परी, वरना आगे जाके रोना पड़ेगा। रुलाओगे तुम परी भयंकर को? खराब तो नहीं हो गया दिमाग तुम्हारा? हाँ? दिमाग मेरा नहीं, तुम दोनों का खराब हो गया है, जो बच्चों को परेशान कर रहे हो। लेकिन तुम दोनों को नहीं पता, हर सच्चे और अच्छे बच्चों का एक फ्रेंड है जो हमारी रक्षा करता है। कौन है वो? बी बी बी, बच्चों को बचाने वाला बालू बालू।